हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए जो आपकी 8वीं क्लास के बच्चे हैं उनके लिए प्रोजेक्ट बुक है ये आपकी। जैसे कि हमने आपके पिछले वीडियोस में आपको विज्ञान, ठीक है, समाज विज्ञान, गणित और हिंदी और अंग्रेजी सभी के आपको हमने 5-5 प्रोजेक्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए थे। अब आपका जो संस्कृत सब्जेक्ट बचा है उसके भी हम लोग 5 आपको प्रोजेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आपकी जो 20 नंबर्स के जो क्वेश्चंस आपको जो प्रोजेक्ट बुक मिलती है उसमें आपको ये प्रोजेक्ट लिखने में बहुत हेल्पफुल होंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग कक्षा 8वीं की संस्कृत के 5 कौन-कौन से प्रोजेक्ट आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, मतलब प्रोजेक्ट में। चलिए प्रयोजन कार्य फर्स्ट क्या देखिए। उद्देश्य में लिखेंगे विद्यालये आयोजिते गणतंत्र दिवसस्य कार्यक्रमस्य विवरणम लिखत। ठीक है, तो विद्यालय में आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम की रिपोर्ट लिखिए। ठीक है, आपको संस्कृत में लिखना है पूरा। इसमें आपको प्रस्तुति कैसे लिखना है कि अस्माकं विद्यालये अस्य वर्षस्य गणतन्त्रदिवस्य कार्यक्रमः समयेन आरम्भः अभवत्। कार्यक्रमस्य मुख्यातिथिः जनप्रतिनिधिः सांसदमहोदयः आसीत्। प्रधानाचार्यः सांसदमहोदयं नीत्वा विद्यालयस्य प्राङ्गणे ध्वजारोहणम् अकारयत्। अनन्तरं बहवः छात्राः छात्राश्च सांस्कृतिकं कार्यक्रमं प्रस्तुतवन्तः। तत्पश्चात् मुख्यातिथि महोदयस्य उद्बोधनम् अभवत् अभवत्। कार्यक्रमस्य द्वितीयचरणे विभिन्नावसरेषु विजयीछात्राणां कृते पुरस्कारवितरणम् अभवत्। अन्ते मिष्टान्नं प्रायः सर्वे गृहं गृहं गतवन्तः। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ये प्रस्तुति आपको लिखनी है संस्कृत में। इसका हम लोग हिंदी देखते हैं कि हमारे विद्यालय में इस वर्ष का गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम समय से प्रारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनपद के सांसद महोदय थे। प्रधानाचार्य जी ने सांसद महोदय को ले जाकर विद्यालय के प्रांगण में ध्वजारोहण कराया। इसके बाद बहुत सारे छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तत्पश्चात मुख्य अतिथि महोदय का उद्बोधन हुआ। कार्यक्रम के द्वितीय चरण में विभिन्न अवसरों पर विजयी छात्रों के लिए पुरस्कार वितरण हुआ। अंत में मिष्ठान लेकर सभी अपने घर चले गए। ठीक है, ये इस तरह से आपका जो आपका प्रयोजन कार्य फर्स्ट था, पहला था, वो आपको इस तरह से लिख देना है। अब देखते हैं हम लोग प्रयोजन कार्य दूसरा किस तरह से आप लिख सकते हैं। तो उसका उद्देश्य आप कैसे लिखेंगे। एकतायाः विषये कोऽपि प्रश्नः गृहस्य वृद्धजनेभ्यः श्रुत्वा लिखित। मतलब एकता विषय पर कोई प्रसंग घर के बुजुर्गों से सुनकर लिखिए। आपके घर के जो बुजुर्गों से लिखना है, तो इसमें किस तरह से लिखेंगे देखिए। एकस्मिन् ग्रामे एकः वृद्धः कृषकः निवसति स्म। तस्य चत्वारः पुत्राः आसन्, परं तेषु एकता नासीत्। ते सर्वदा परस्परं कलहं कुर्वन्ति स्म। एकदा वृद्धः एकम् उपायं चिन्तितवान्। सः सर्वान् पुत्रान् आहूय क्रमशः एकम् एकं पुत्रं सुबन्धं दण्डचतुष्टयं दत्त्वा त्रोटयितुम् आदिष्टवान्। परं कोऽपि पुत्रः सुबन्धनं दण्डचतुष्टयं त्रोटयितुं समर्थः न जात्। अनन्तरं सः दण्डान् बन्धनमुक्तं कृत्वा सर्वान् एकम् एकं दण्ड दत्त्वा त्रोटयितुम् अकथयत्। सर्वे सहजतया दण्डान् त्रोटितन्तवन्तः। तदा वृद्धः अकथयत्, यदि भवन्तः पृथक् पृथक् स्थानयन्ति तदा कोऽपि शत्रुः भवन्तः विनाशं कर्तुं शक्नोति। परं यदि मिलित्वा स्थायन्ति तर्हि कोऽपि विनाशं कर्तुं समर्थः न भविष्यति। ठीक है, इस तरह से आपको प्रस्तुति देनी है। इसका देखिए क्या हिंदी मीनिंग है। एक गांव में एक वृद्ध किसान रहता था। उसके 4 पुत्र थे, परंतु उनमें एकता नहीं थी। वे सदा आपस में झगड़ा करते रहते थे। एक बार वृद्ध ने एक उपाय सोचा। उसने चारों पुत्रों को बुलाकर बारी-बारी से एक-एक पुत्र को अच्छी तरह बंधी हुई 4 लकड़ियां देकर तोड़ने का आदेश दिया। परंतु कोई पुत्र अच्छी तरह बंधी हुई चारों लकड़ियों को तोड़ नहीं सका। इसके बाद उसने लकड़ियों को खोलकर सभी को एक-एक लकड़ी देकर तोड़ने के लिए कहा। सभी ने आसानी से लकड़ियां तोड़ दी। तब वृद्ध ने कहा, तुम यदि अलग-अलग रहोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हें नष्ट कर देगा, परंतु यदि मिलकर रहोगे तो कोई भी आपका विनाश नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये आपकी स्टोरी, मतलब आप ये जो एक प्रसंग था वो आप लिख सकते हैं प्रायोजनाकार 2 में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग प्रायोजनाकार तीसरा क्या है। प्रायोजनाकार में तीसरा में क्या लिखेंगे। उद्देश्य में लिखेंगे वसंत पंचमी पर्वे आयोजिते सरस्वती पूजस्य चित्रम
रचिता वर्णम कुरुत, मतलब बसंत पंचमी पर्व पर आयोजित सरस्वती पूजन का चित्र बनाकर वर्णन करो। ठीक है, तो आपको देखिए सरस्वती पूजन में के बाद जो है आपको सरस्वती माता की क्या करनी है, आपको एक चित्र बनाना है और उसमें किस तरह से पूजा कर रहे हैं वो आपको दर्शाना है। ठीक है, ये अब इस प्रस्तुति के बाद आप लोग यहाँ पॉइंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे पॉइंट में, पहला पॉइंट लिखेंगे माघ मासस्य शुक्ल पक्षस्य पंचमी तिथि बसंत पंचमी नामना ज्ञायते। माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि बसंत पंचमी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, दूसरा अस्मात् दिनात् आरम्य वसंत तस्य आगमनम भवति, इस दिन से वसंत का आगमन होता है। तीसरा एषः दिवसः बुद्धेः ज्ञानस्य कलायाः च देवी सच्चराया आराधना दिवस रूपेण अपि ज्ञायते। यह दिन बुद्धि ज्ञान और कला की देवी सरस्वती की आराधना के लिए के रूप में भी जाना जाता है। चौथा क्या लिखेंगे, एतादृशी मान्यता अस्ति यत् अस्मिन् दिवसे सरस्वत्याः देवाः जन्म अभवत्। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सरस्वती देवी का जन्म हुआ था। ठीक है, फिफ्थ नंबर में क्या लिखेंगे, भारतस्य विद्यालयेषु बसंत पंचमी पर्व उत्साहेन आयुतम भवति। भारत के विद्यालयों में बसंत पंचमी का पर्व उत्साह के साथ आयोजित होता है। छठवा क्या लिखेंगे, अस्मिन् दिवसे जनः पीतानी वस्त्राणि धारयन्ति। इस दिन लोग पीले कपड़े पहनते हैं। सातवां क्या लिखेंगे, देखिए विद्यालयेषु सांस्कृतिक कार्यक्रमाणाम आयोजनम भवति। विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। आठवां क्या लिखेंगे, सर्वे छात्राः सरस्वत्याः देव्याः पूजनं कृत्वा मिष्टान्नं प्राय गृहं गच्छन्ति। सभी छात्र सरस्वती देवी का पूजन करके मिठाई लेकर घर जाते हैं। तो आपका जो प्रयोजन तीसरा था बसंत पंचमी के ऊपर आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रयोजन चार क्या है आपका। प्रयोजनाकार चार उद्देश्य क्या लिखेंगे, स्व गुरु जन दत्तान उपदेशान लिखत ग्रहे च श्रावणयत। अपने गुरुजन के द्वारा किए गए उद्देश्यों को लिखो और सुनाओ। पहला क्या लिखेंगे प्रस्तुति में, पहला पॉइंट लिखेंगे प्रतिदिनम समयेन विद्यालयम आगंतवन, मतलब प्रतिदिन समय से विद्यालय आना चाहिए। दूसरा प्रतिदिनम विद्यारंभात पूर्वतम ईश वंदना करणीय, मतलब प्रतिदिन विद्यारंभ से पूर्व ईश्वर की वंदना करनी चाहिए। तीसरा क्या लिखेंगे आप, स्व गुरुजनानाम आदरम कुर्वन्तु, मतलब अपने गुरुजनों का आदर करो। चौथा क्या लिखेंगे, सर्वे छात्रे सह मैत्रीपूर्ण व्यवहार करणीय, मतलब सभी छात्रों को के साथ मित्रता पूर्व व्यवहार करना चाहिए। और क्या पॉइंट लिखेंगे आप, देखिए पांचवा पॉइंट के लिए इसमें प्रतिदिनम स्वगृह कार्य पूर्ण कृत्वा आगंतवनम, मतलब प्रतिदिन अपना गृह कार्य पूरा करके आना चाहिए। छठवा क्या पॉइंट लिखेंगे आप, कक्षायाम ध्यायेन अध्ययनम करणीयम, मतलब कक्षा में ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। सातवां क्या लिखेंगे, कक्षायाम रिक्ते कालांशे शांतियदा स्वाध्याय कर्तव्य, मतलब कक्षा में खाली कालांश में शांति से स्वाध्याय करना चाहिए। फिर आठवें क्या लिखेंगे, मध्यावकाशे भोजन समये इत स्थितः मलिनता न करणीया, मतलब मध्यावकाश में भोजन समय में इधर उधर गंदगी नहीं करनी चाहिए। नौवां क्या लिखेंगे, सदा सत्यम वदनीयम, मतलब सदा सच बोलना चाहिए। दसवां पॉइंट क्या लिखेंगे आप, अवकाशांतरम समयेन गृहम प्राप्त वयम, मतलब अवकाश के बाद समय से घर पहुंचना चाहिए। तो इस तरह से अब जो आपके पॉइंट्स हैं 10 पॉइंट्स आप लिख सकते हैं प्रयोजनाकार चार के। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रयोजनाकार पांच। प्रयोजनाकार पांच में क्या है भाई, देखिए इसमें उद्देश्य क्या लिखेंगे आप, उद्देश्य क्या लिखेंगे, श्रेष्ठ कार्य कर्तृणाम महापुरुषाणाम कार्याणाम उल्लेखनम कुर्वन् तेषाम सूची निर्माणम कुर्वन्तु। ठीक है, तो श्रेष्ठ कार्य करने वाले महापुरुषों के कार्यों का उल्लेख करते हुए उनकी सूची बनाएं, ये आपको देना है प्रस्तावना। तो पहला क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी जी के बारे में। प्रथम महात्मा गांधी, महात्मा गांधी अहिंसाया बलेन भारतम आग्नेय शासकाय मुक्तम आग्रत, मतलब महात्मा गांधी ने अहिंसा के बल से भारत को अंग्रेज सरकार से मुक्त कराया। ठीक है, इनकी आपको फोटो बनाना है इस तरह से महात्मा गांधी की। फिर दूसरा लिखेंगे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय के बारे में क्या लिखेंगे, एषः सती प्रथायाः मुक्ति प्रदानाय महत्वपूर्ण कार्यम अकरोत्, इन्होंने सती प्रथा से मुक्ति दिलाने में महत्वपूर्ण कार्य किया। ठीक है, ये तो राजा राम मोहन राय जी का चित्र इस तरह से आप बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से तीसरा नाम देखेंगे हम लोग, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एषः दलित जनानां उद्धाराय महत्वपूर्णानि कार्याणि कृतवान्।
स्वतन्त्रानन्तरं भारतस्य संविधानां निर्माणाय एतस्य सहयोगः अविस्मरणीय अस्ति। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, भीमराव अम्बेडकर उन्होंने दलित जनों के उद्धार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान निर्माण में इनका सहयोग अविस्मरणीय है। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये आप इस तरह से फोटो बना लेंगे, चित्र बना लेंगे। ठीक है, चौथा देखेंगे, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टेगोरः एषः कविः सङ्गीतकारः चित्रकारः लेखः निबन्धकारः नाटककारः च आसीत्। सः गीताञ्जलि इति प्रसिद्ध रचनायै एशिया महाद्वीपे प्रथम नोबेल पुरस्कारं प्राप्तवान्। सः अकस्मात् राष्ट्रगानस्य रचयिता अस्ति। रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, इनके बारे में आपको दिखाना कि कवि, संगीतकार, चित्रकार, लेखक, निबंधकार और नाटककार थे। इन्होंने गीतांजलि इस प्रसिद्धि रचना के एशिया महाद्वीप में पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। यह हमारे राष्ट्रगान के रचयिता है। ठीक है, इस तरह से आप इनका फोटो बनाएंगे, चित्र बनाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। ठीक है, पांचवा क्या लिखेंगे आप, मदर टेरेसा के बारे में। तो मदर टेरेसा एषः आजीवनम रुग्य रुग्णजनानां सेवायाः महत्वपूर्ण कार्य कृतवान। मदर टेरेसा इन्होंने आजीवन बीमार लोगों की सेवा का महत्वपूर्ण कार्य किया था। ठीक है, तो ये मदर टेरेसा के बारे में आप इस तरह से चित्र बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से आपके जो 5 जो थे आपके महापुरुष, उनके बारे में आप अपनी प्रोजेक्ट बुक में लिख सकते हैं। पहले तक कौन थे हमारे, महात्मा गांधी जी। दूसरे हो गए आपके राजा राम मोहन राय जी। तीसरे हो गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। चौथे हो गए रविन्द्रनाथ टैगोर और पांचवे मदर टेरेसा। ठीक है, इस तरह से 5 जो आपके प्रायोजन कार्य हैं, मतलब प्रोजेक्ट कार्य हुए, आप प्रोजेक्ट बुक में नोट कर सकते हैं और अपने टीचर को, अपने शिक्षक को बता सकते हैं। आपके 20 नंबर्स इसमें से कन्फर्म हो जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसके आने वाले जो वीडियोस हैं आपको तुरंत मिल जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।